वचन जो है वो बहुत ही खास होने वाला है। मैं तो इस बात को हर दिन महसूस करता हूँ कि ये बड़े बड़े भेद मेरे ऊपर इसलिए प्रकट हो रहे हैं क्योंकि आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है। आज हमने वेदी के बारे में पढ़ा है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, देखो, तुमने कोई छवि, कोई रूप नहीं देखा है, तुमने केवल आवाज को सुना है, और इसलिए तुमने क्या करना है? मेरी आराधना करने के लिए, मेल बलि, होम बलि चढ़ाने के लिए मिट्टी की वेदी बनानी है, और उस वेदी पर ही अपने बलिदानों को चढ़ाना है। किसी की भी शक्ल सूरत बनाकर परमेश्वर की आराधना नहीं करनी। परमेश्वर कह रहा है आपको मेरी भी कोई इमेज और कोई छवि नहीं बनानी है, क्योंकि बाइबल कहती है पहला तिमुथियुस 6:16 में कि हमारा परमेश्वर अगम में ज्योति में निवास करता है। परमेश्वर को ना किसी ने देखा है और ना कोई देख सकता है। यूहन्ना 1:18 में भी इस बात को कहा गया है। लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया है। तो जब ये बात कही जाती है कि किसी की मूर्त या सूरत बनाकर उसकी उपासना नहीं करनी है, तो इसमें परमेश्वर की मूर्त और सूरत बनाकर भी उपासना नहीं करनी है। ठीक है। इसके बाद आगे जो है, जो बहुत खास बात कही गई है, इसे नोट कर लीजिए, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, इसे दिल में उतर जाने दीजिए। निर्गमन 20:24 परमेश्वर कहते हैं, जहां जहां मैं आकर तुम्हें अपने नाम का स्मरण कराऊंगा, वहां वहां आकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। जब आपको परमेश्वर की याद आती है, चाहे बीमारी में, चाहे परेशानी में, चाहे अकेले में, इसका मतलब परमेश्वर आपको अपनी याद दिला रहे हैं और परमेश्वर बिल्कुल आसपास हैं। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जहां जहां मैं तुम्हें आशीष देना चाहूंगा, वहां तुम्हारे मन में अपना नाम डालूंगा कि तुम मुझे क्या करो? स्मरण करो। और फिर बोला गया है कि वेदी अगर पत्थरों से बनाना है तो गढ़ के नहीं बनाना है, तराश के नहीं बनाना है। अगर सीधे ही पत्थर पहाड़ों से, नदी से, नाले से आप उठा के ला सकते हैं और उनको एक ऊपर एक रख कर आप बना सकते हैं, तब ठीक है। और इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज का जो मुख्य विचार है वो ये है कि वेदी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परमेश्वर के जितने भी नबी और दास हुए हैं, परमेश्वर के जितने भी सच्चे सेवक हुए हैं, परमेश्वर के जितने भी सच्चे प्रेमी हुए हैं, वेदी का उनके जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। अब्राहम के बारे में पढ़िए, जहां भी अब्राहम गए वहां सबसे पहले उन्होंने वेदी को बनाया। याकूब के बारे में आप पढ़िए, याकूब जहां भी गए वहां वेदी को बनाया। वेदी को बनाकर उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। मेरे प्रियो, वेदी वो स्थान है जहां पर परमेश्वर की और परमेश्वर के भक्तों की मुलाकात होती है। धन्य है आपका घर अगर आपके घर में प्रार्थना का एक स्थान है, और वो स्थान केवल प्रार्थना के लिए है। तो अगर धन्य है आप अगर आपके घर में एक कुर्सी है जो केवल प्रार्थना के लिए और बाइबल का वचन पढ़ने के लिए है। अगर आपके घर में ऐसा है तो आप निश्चय धन्य हैं। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।